से पिपरी की तरफ डायरेक्टली अंदर ही अंदर से जितना भी फ्रेट आपका निकल जाएगा और भी बहुत सारी लोकेशन पे जाएगा। आजम खान स्वाति साहब ने कहा है कि अब हम पैसेंजर ट्रेन भी चलाएंगे जो पाकिस्तान से लेकर तुर्की पर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है और कराची वालों के लिए ख़ासकर बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि फ्रेट ट्रेन का इफ्तिताह हो गया है। और ये इफ्तिताह मतलब पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि इसके इफ्तिताह होने से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इस वक्त मैं पोर्ट पर मौजूद हूँ। पोर्ट का जितना भी सारा सामान आता है वो सारा का सारा सामान यहाँ पर भरता है, यानी कि इसी फ्रेट ट्रेन में भरा जाता है और उसके बाद फिर आपका ये जो ट्रेन है यहाँ से कराची से जाएगी और मुख्तलिफ़ शहरों से होती हुई सीधा पंजाब साइड पर जाकर रुकेगी। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो रोड पर जो हैवी ट्रैफिक होता है, मोटरवे पर ले लें, पीपरी पर ले लें, शारा फैसल पर ले लें, या फिर आपका इस तरफ बैक साइड की तरफ आप चले जाएं जो कि सुल्तानाबाद की तरफ से जो हैवी ट्रैफिक गुजरता है उसमें भी खासा कमी होगी। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो पाकिस्तान रेलवेज़ को होगा और इससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों को भी बड़ा फ़ायदा होगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मगर पाकिस्तान रेलवेज़ चूँकि इतना बड़ा इदारा है वो खसारे में इसलिए जा रहा था क्योंकि आपके पास फ्रेट ट्रेन नहीं थी, आपके पास वो वसाइल मौजूद नहीं थे कि आप जो है वो अपने जो रेवेन्यू होता है उसको बढ़ा लें। अब हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जिस तरीके से जो बातें की थी कि जी हमें अपने इकनॉमिक को बढ़ाना होगा, मईशत को बढ़ाना होगा, ताजर बरादरी को यानी कि उनको एक रिलीफ देना होगा। वो रिलीफ उस सूरत में मिल सकता है कि जैसे कि अगर मैं सादे अल्फाजों में आपको समझाऊंगा, मैं आपको उस लैंग्वेज की ज़बान नहीं समझाऊंगा जिसमें आपको समझ ही ना आए, बड़ी सीधी सी और सादी सी अल्फाज में ये कह लें कि माल बरदार गाड़ी है। इस वक्त मैं पोर्ट पर मौजूद हूँ, मेरा सामान जो है वो कंटेनर में मौजूद है, ठीक है। और वही सामान मैं अगर कंटेनर के ज़रिए मंगाऊंगा जो कि हैवी ट्रैफिक के ज़रिए अगर मैं मंगवाता हूँ तो दो उसके मुझे नुकसान है। एक तो ये कि मुझे पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, जब पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा और टाइम भी जो है वो ज़्यादा लगेगा, तो उसमें क्या होगा, जब मैंने प्रोडक्ट बाहर से मंगाया है और मैं अगर सामान और पैसा ज़्यादा दूंगा तो मैं आवाम से भी ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। सिंपल इज़ डेट कि आप जब सामान ख़रीदने जाएंगे तो आपको महंगा मिलेगा। आप कहेंगे जी इमरान खान तो फ़लाँ हैं, इसने तो सत्यानाश कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। अब माल बरदार गाड़ी का फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं ताजिर हूँ, मैंने पोर्ट से सामान मंगवाया पाकिस्तान रेलवेज़ के ज़रिए और फैसलाबाद में मुझे माल उतारना है, तो मैंने यहाँ से रुजू किया, माल बरदार गाड़ी के ज़रिए मेरा सामान आया वक्त पे और कम पैसों में मेरा सामान आकर उतर गया। और उसके बाद फिर जब मैं नीचे यानी कि जब मेरा माल नीचे बिकेगा तो वो कस्टमर भी उससे फ़ायदा उठाएगा क्योंकि मुझे ट्रांसपोर्टेशन में पैसों की बचत हो गई। और जब बचत होती है तो ताजिर बरादरी भी खुश होता है और कस्टमर भी खुश होते हैं। तो ये माल बरदार गाड़ी का यानी कि इससे ये फ़ायदा होता है। और पाकिस्तान रेलवेज़ को भी इसका जो रेवेन्यू है वो खासा ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने देखा कि पिछले जो वज़ीर थे उन्होंने इस तरह के काम नहीं किए जो कि अब के वज़ीर काम कर रहे हैं। आज़म खान स्वाति के बारे में जो बात कर रहे थे कि जी ये सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन अब सिर्फ बातें ही नहीं कर रहे बल्कि उसके ऊपर अब अमल दरामद भी कर रहे हैं और शहरियों के लिए आसानियां पहुंचाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज इस वक्त पोर्ट पर जो है वो माल बरदार गाड़ी का जो है वो इफ्तिताह किया गया। कराची से ये गाड़ी चलेगी और इस पोर्ट से होती हुई पोर्ट कासिम पर जाएगी, पोर्ट कासिम से होती हुई ये सीधी की सीधी जो है वो यानी कि राधा किशन जो कि स्टेशन है वहाँ तक पहुँचेगी। तो अब मैं थोड़ा सा बात करूँगा, ट्रेन एडवेंचर इनका एक चैनल है और ये ट्रेन की भी वीडियो बनाते हैं, इनसे पूछते हैं। अच्छा बिलाल भाई, ये मुझे बताइएगा, इस ट्रेन के चलने से, मैंने तो बड़े फ़ायदे बताए हैं, इस ट्रेन के चलने से क्या फ़ायदा होगा कराची वालों को खासकर? देखिए, कराची वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि जो माल बरदार कंटेनर यहाँ पे आते हैं वो दूसरे मुल्कों में, दूसरे शहरों में जा सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देख सकते हैं अपना कराची में और दूसरे अंदरूनी शहर में हाईवेज़ का भी आप देख सकते हैं। हाईवेज़ अभी भी तामीर हो रहे हैं, उन पर काम चल रहा है। तो मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक नया काम हुआ है यहाँ पे और बड़ा देख के खुशी हो रही है कि नया ट्रैक डाला गया है यहाँ पे, जो मैं कह सकता हूँ कि बड़ा अपग्रेड ट्रैक है। 160+ की स्पीड में इस ट्रैक पे अगर ट्रेन चलाना चाहें चल सकती है और ये काम मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, मेन लाइन में ख़ास तौर पे काम होना चाहिए। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे चंद दिनों में, आगे आने वाले वक्त में ये काम उस मेन लाइन। एक और बात करते हैं, ITI ट्रेन जो कि पाकिस्तान की तारीख में ये बहुत बड़ा मंसूबा है, समझ लें। इस्लामाबाद से ये ट्रेन चली है ताफ्तान और उसके बाद फिर इस्तांबुल, ये मतलब पाकिस्तान को दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उससे जोड़ दिया और हमारी प्रोडक्ट जो है वो ईरान में
और तुर्की में बेची जाएगी, जो कि ताजिर बरादरी के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उनका प्रोडक्ट न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में और इस्तांबुल से यूरोप साइड की तरफ भी जाएगा। तो ये भी एक बड़ा इनिशिएटिव है जी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इकदाम है, होना चाहिए और अपग्रेडेशन होनी चाहिए हर चीज़ की। पाकिस्तान की जो मार्केट है, पाकिस्तान के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बाहर की मुल्कों में भी रसाई मिलनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि ट्रेन सर्विस जो है बहुत आसान और सस्ता ज़रिया होगा यहाँ से सामान एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के लिए। तो ऐसे इकदाम और भी होने चाहिए। इंशाल्लाह CPEC भी जो काम चल रहा है उस पर भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वहाँ पे भी ये काम शुरू हो जाएगा। बाकी मैं बार बार कहना चाहूँगा कि मेन लाइन भी अपग्रेड करनी चाहिए, क्योंकि मेन लाइन इस वक्त जो पाकिस्तान रेलवेज़ की ML1 है उसको अपडेट करना चाहिए। बाकी ब्रांच लाइन्स होगी, ML2 दूसरी ब्रांचेस होगी, उसको भी अपग्रेड करना चाहिए वक्त के साथ साथ। मेन लाइन की भी होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा, एक और खुशखबरी है पूरे पाकिस्तान के लिए कि आज़म खान स्वाति साहब ने कहा है कि जी हमने ITI ट्रेन तो चला दी जो कि पाकिस्तान से इस्तांबुल जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ मैं ये भी क्लियर कर दूं, ये जो हमारे जो ट्रैक हैं ये ब्रॉड गेज के बने हुए हैं और जब ये पाकिस्तान से निकल कर ताफ्तान बॉर्डर यानी कि ईरान की तरफ जाएंगे तो ईरान और तुर्की के जो ट्रैक की जो कंडीशन है वो है स्टैंडर्ड गेज के। तो ये छोटे होते हैं यानी कि बोगियाँ इसकी चेंज होती है और वो इस्तांबुल पहुंच जाती है। फ्रेट ट्रेन के बारे में भी बात करूंगा, फ्रेट ट्रेन भी। और एक अच्छी चीज़ ये है कि आज़म खान स्वाति साहब ने कहा है कि अब हम पैसेंजर ट्रेन भी चलाएंगे जो पाकिस्तान से लेकर तुर्की पर जाएगी। ये सिर्फ सोचना है, समझ लें, ये सिर्फ सोचने वाली बात है कि अगर पाकिस्तान से तुर्की के लिए ट्रेन सर्विस मुसाफिर अगर खोल दी जाए तो यकीनन शहरियों को एक बहुत फ़ायदा होगा और पाकिस्तान रेलवेज़ का खसारा जो है वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा और टूरिज़्म आपका जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम करेगा और पाकिस्तान रेलवेज़ टूरिज़्म के लिए एक बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। तो आइए थोड़ा सा हम फेडरल गवर्नमेंट के खुर्रमशेर ज़मान साहब से भी बात करते हैं कि आज का दिन उनके लिए कैसा है। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खुर्रमशेर ज़मान साहब। खुर्रमशेर ज़मान साहब, कराची में लोग कह रहे हैं कि जी काम नहीं हो रहा, मगर वफाकी हुकूमत जिस तरीके से 5 बड़े मंसूबे हैं, 5 बड़े मंसूबों को तो एक तरफ रख दें, लेकिन अब कराची में फ्रेट जो ट्रेन है इसका निज़ाम भी जो अब हम देख रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट जो कि कंटेनर के ज़रिए जो है वो जाता था, रोडों पर निकलता था, अब वही पुराना निज़ाम जो है वो बहाल हो रहा है। इमरान खान ने जो है वो जो कहा था वो अब तक जो है वो पूरा होता चला जा रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। और आप देखें कि कराची की सड़कों पे नहीं बल्कि सूबे भर की सड़कों में आप देखेंगे ट्रक्स की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से सड़कों की मरम्मत के ऊपर पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता था और जो आवाम है उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी ट्रैफिक की वजह से। अब आप देखें कि KPT से पिपरी की तरफ डायरेक्टली अंदर ही अंदर से जितना भी फ्रेट आपका निकल जाएगा और भी बहुत सारी लोकेशन पर जाएगा। जैसे अभी इन्होंने मिनिस्टर साहब ने कहा कि पोर्ट कासिम को भी इसे अटैच करेंगे। मेरे ख्याल से काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलें अब हमारे दौर के अंदर हो तो लोगों को कम से कम फ़र्क ज़रूर महसूस होगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो इनिशिएटिव्स हैं वो क्या हैं और जो फॉर्मर गवर्नमेंट से उनके क्या हैं। ठीक है सर, मंगोपीर रोड तो फेडरल गवर्नमेंट बना रही है, इसके अलावा और कौन कौन से रोड अब आप बनाने जा रहे हैं? वैसे तो आपकी उसमें नहीं आता क्योंकि सूबाई हुकूमत है, सिंध हुकूमत जो क्योंकि पीपल्स पार्टी की है। नाज़माबाद के 6 फ्लाईओवर्स हम बना चुके हैं। 6.3 किलोमीटर्स का नेपियर रोड बन चुका है, 6.4 किलोमीटर्स का निश्तर रोड बन चुका है, अभी मंगोपीर रोड बन रहा है। इसके अलावा भी जहाँ पे हम देखेंगे जो बड़े रोड्स हैं जहाँ पे नेटवर्क है, जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं बना रही तो डेफिनेटली उसको हम बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्या करने जा रही है कराची वालों के लिए? देखिए, कराची में तो बहुत काम हो चुके हैं ना। अब आप देखेंगे K4 का जो मनसूबा है वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट लेकर आ रही है। उसके साथ साथ आप देखें कि जो आपका KCR है वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट बना रही है। उसके साथ साथ आप ये देखेंगे जितने भी नाले हैं, 3 नालों का 1 नाले की सफाई हो गई है, 2 नालों की और क्लीनिंग हो रही है। अभी छोटे छोटे जो काम है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वो भी हम कर रहे हैं। सो काम तो बहुत सारे जो हो रहे हैं। शुक्रिया। खुर्रमशेर ज़मान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और मौजूद थे फ्रेट कॉरिडोर जो कि हम देख रहे हैं, फ्रेट ट्रेन का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें इन्होंने भी शिरकत की थी। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। चले जी, तो पाकिस्तान रेलवेज़ ने बड़ा अपना एक अहम किरदार अदा कर दिया। फ्रेट ट्रेन के चलने से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा और यकीनन इससे जो है वो मुसाफिरों को भी बहुत फ़ायदा होगा और शहरियों को भी बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब पोर्ट पर आपका सामान जो है वो इसमें ट्रेन के ज़रिए और ट्रेन के ज़रिए जहाँ भी जो इसके ट्रैक पड़ते हैं पूरे शहर कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों से गुजरती हुई ये ट्रेन जाती है। अभी जो ये ट्रेन निकली है
30 बोगियों पर मुश्तमिल है। राधा किशन इसका स्टेशन है जहाँ पर इसको जो है वो उतरना है। और जो सामान जिन जिन लोगों ने मंगवाया है वो बड़े खुश हैं कि कम से कम अब ये जो हैवी ट्रैफिक है जो आपके सड़कों से गुजरते हैं, ये सारा का सारा हैवी ट्रैफिक, हालांकि बड़े बड़े शहरों में हैवी ट्रैफिक के लिए शहरी जो रोड होते हैं वहाँ पर नहीं होते, ये मेन मोटरवे की तरफ होते हैं, वहाँ चलाए जाते हैं। ये हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से शहर के अंदर चल रहे हैं हैवी ट्रैफिक, जिसकी वजह से हादसा बड़े होते हैं। अब कम से कम उनकी जो अजारादारी है जो हैवी ट्रैफिक वालों की, एक तो ब्लैक एक पूरा माफिया बन जाता है जब उनको पता है कि गवर्नमेंट आपकी अगर काम नहीं कर रही तो वो एक मतलब समझ लें कि एक ऐसा किरदार अदा करते हैं कि जिनको पता है कि हम ही हैं जो हैं। हम अगर 4 लाख बोलेंगे तो ताजिर बिरादरी 4 लाख भी देगी, उनको देना पड़ेगा। अब कम से कम इस दिन से यानी कि जो इफ्तिताह हुआ है और ये जो फ्रेट ट्रेनें चलेंगी तो इससे फ़ायदा ये होगा कि वो जो हैवी ट्रैफिक वाले लोग हैं उनको भी एक बड़ा झटका मिलेगा और आपका जो रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हैवी ट्रैफिक की वजह से शहर कराची की जो सड़कें ख़राब होती हैं उसमें भी खासा कमी होगी। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।